हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे शायद तब तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही टेस्ट सीरीज़ के 5वें टेस्ट में हो सकता है कुछ नतीजा भी आ चुका हो, लेकिन जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त ये नतीजा नहीं आया है। लेकिन 5वें टेस्ट में भी अभी तक जब तक ये रिकॉर्ड मैं कर रहा हूँ तब तक वही ट्रेंड रहा है भारतीय टीम का जो इस पूरी सीरीज़ में रहा है और उससे पहले न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ में रहा है। लेकिन ये जो सीरीज़ है इस बार की ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, ये भारतीय क्रिकेट के इतिहास में बहुत अच्छे इसमें नहीं लिखी जाएगा। इसको याद बहुत अच्छे रीजंस के लिए याद नहीं किया जाएगा, बहुत बेकार रीजंस के लिए याद किया जाएगा, जहां भारतीय क्रिकेट को जैसे कहा जा रहा है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि भारतीय क्रिकेट की कलाई खोल के रख दी स्टोर ने, और इस स्टोर में भारत के क्रिकेट के अंदर क्या चल रहा है, कितना गंद भरा है, वो सब खुल के बाहर आ गया। नहीं तो अब तक वो तस्वीर बाहर से बहुत अच्छी लगती थी। लगता था दुनिया में अगर कहीं सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से क्रिकेट खेला जा रहा है, चलाया जा रहा है, वो सिर्फ भारत है। लेकिन इस एक सीरीज़ ने पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया, और इस सब के पीछे कहीं ना कहीं जो घर की गंदगी बाहर आई है, एक शख्स सेंटर में आता है, वो है कोच गौतम गंभीर। अब गौतम गंभीर का टेम्परामेंट क्या रहा है ये बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। शायद आपने उनके खिलाड़ी के तौर पर भी देखा, एक फ्रेंचाइजी कोच के तौर पे भी देखा है, अब नेशनल टीम के कोच के तौर पे भी देखते हैं। जब उन्होंने 5वें टेस्ट से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें एटीट्यूड उनका साफ दिख रहा था। उससे पहले आपको मालूम है आईपीएल के दौरान किस तरह से खिलाड़ी रहते भी कोहली के साथ वो लड़े थे, और जब कोच हो गए थे तब भी कोहली के साथ बहस की थी, और जब खेलते थे तब तो खैर कई खिलाड़ियों के साथ उनकी बहस हुई थी। तो एक एटीट्यूड की प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम की वजह से मैं ये जो आज वीडियो बना रहा हूँ, मैं गौतम गंभीर पे या उस पर नहीं बना रहा। मेरा मकसद आज इस वीडियो का ये है कि देखिए, अभी मालूम नहीं कितने लेजेंड और जाएंगे, लेकिन फिलहाल 2 लेजेंड की विदाई तो इस टूर ने तय कर दी। एक आर अश्विन, दूसरे रोहित शर्मा। आर अश्विन ने बाकायदा रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। रोहित शर्मा का भी तकरीबन कैरियर खत्म हो चुका है टेस्ट का। लेकिन जैसा कि अक्सर अच्छी टीमों में हुआ करता है कि जो आपके लेजेंड होते हैं, जिन्होंने देश को इतने साल सर्व किया होता है, जिन्होंने कुछ अचीव किया होता है, उन्हें आप जब विदाई देते हैं तो एक सलीके की विदाई दी जाती है। आदमी जब हिंदुस्तान में नौकरी करके रिटायर होता है ना, तो उसे भी विदाई बहुत अच्छी तरह से रिटायरमेंट पे अच्छी विदाई दी जाती है। तो ये तो हमारे हीरो रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बेइज्जत करके इन लोगों को निकाला गया है, एक समय यही शब्द इस्तेमाल करूंगा, निकाला गया है, उसने दिल बड़ा दुखाया है क्रिकेट प्रेमियों का। लेकिन ये क्या होता है भारतीय टीम में, जैसे ही कोच बदल जाता है टीम में उथल पुथल सी मच जाती है, लेकिन उथल पुथल फिर सेटल भी होती है। इस बार वैसी उथल पुथल हो गई जैसे ग्रेग चैपल के टाइम हुई थी। लेकिन चलिए, उस वक्त ग्रेग चैपल को कहा कि ऑस्ट्रेलिया का है, बाहर का है, जानबूझ के भारतीय क्रिकेट को खराब करना चाहता था। गौतम गंभीर तो अपने हैं। फिर क्या हुआ? अब खबरें चली कि रोहित शर्मा ने खुद ऑप्ट किया कि वो आखिरी मैच नहीं खेलेंगे और जो है वो बाहर बैठेंगे, शुभमन गिल को मौका देंगे। लेकिन ये खबरें जो हेडलाइंस है ये तो कुछ और कहती हैं। इन खबरों के मुताबिक तो गौतम गंभीर ने रोहित शर्मा के खेलने पे बिल्कुल साफ मना कर दिया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो एक सीनियर बीसीसीआई ऑफिशियल है, उन्होंने रिक्वेस्ट भी की थी गौतम गंभीर से कि रोहित को आखिरी गेम खेलने का मौका दिया जाए सिडनी में, और ताकि उन्हें प्रॉपरली एक विदाई दी जाए। लेकिन हेड कोच गौतम गंभीर ने बिल्कुल मना कर दिया। एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ अश्विन के साथ हुआ पहले टेस्ट मैच में, जब जसप्रीत बुमराह कैप्टन थे, रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंचे थे। उस दिन भी गौतम गंभीर ने कहा रविचंद्रन अश्विन नहीं खेलेंगे, वॉशिंगटन सुंदर खेलेंगे। रविचंद्रन अश्विन को बाहर बिठाया गया, सबसे सीनियर मोस्ट और नंबर 1 स्पिन बॉलर भारत के, उन्हें बाहर बिठाया गया। अब 2 इतने बड़े बड़े डिसीजन गौतम गंभीर लेते हैं, और फिर गौतम गंभीर कहते हैं कि 6 महीने से मेरी टीम में चल नहीं रही, मेरी कोई सुन नहीं रहा। ये कैसे पॉसिबल है कि आप कैप्टन को बाहर बिठाने का डिसीजन ले सकते हो, आप इतने सक्षम हो, फिर आप कहते हो कि 6 महीने से मेरी चल नहीं रही। ये बात तो बड़ी अजीब है, ये तो हजम नहीं हुई कि 6 महीने से चल नहीं रही।
फिर उसी रिपोर्ट में जो इंडियन एक्सप्रेस में छपी, जिसने ये सारा काला चिट्ठा बाहर निकाला, उसमें किसी एक सीनियर प्लेयर के बारे में भी कहा गया कि जो फिलहाल स्टैंडिंग कैप्टन बनना चाहता है। अब उसमें सबका जो शक जा रहा है वो विराट कोहली की तरफ जा रहा है, लेकिन विराट कोहली की खुद की फॉर्म कह रही है कि वो रोहित शर्मा के साथ साथ उन्हें भी बाहर जाना चाहिए। अब उनकी भी टेस्ट टीम से विदाई तय है। टीम बटी हुई नजर आ रही है। उस अखबार की रिपोर्ट की माने तो दो यंगस्टर ऐसे, ना यंग है ना वो सीनियर है, दो बीच कैसे खिलाड़ी हैं जिन्हें लगता है कि वही इस देश की टीम का फ्यूचर है, जो कहते हैं कि वही होगा जो हम चाहेंगे, कैप्टनसी की ख्वाहिश रखते हैं। उस फ्रेम में अगर आप देखो तो उस फ्रेम में मुझे एक तो ऋषभ पंत नज़र आते हैं, दूसरा कौन नज़र आता है, दूसरा फिर केएल राहुल नज़र आते हैं, बाकी तो जूनियर हैं। या फिर सो कॉल्ड अगर केएल राहुल को नहीं रखते तो फिर वही शुभमन गिल नज़र आते हैं, और शुभमन गिल को और ऋषभ पंत को फ्यूचर कैप्टन के तौर पे देखा भी जा रहा है। जसप्रीत बुमराह को मिलनी थी। तो ये सारा इस तरह की उथल पुथल, इस तरह का गंद जो निकल के आया गौतम गंभीर के कोच रहते हुए, ये बड़ी शर्मनाक की बात है। अब रोहित शर्मा के साथ कहा जाता है कि रोहित शर्मा जब से गौतम गंभीर कोच बने थे तब से रोहित शर्मा की उनके साथ नहीं पड़ रही थी, क्योंकि गौतम गंभीर का टेम्परामेंट, जैसे मैंने कहा ना कि टेम्परामेंट ही उनका ऐसा था कि वो जो है किसी के साथ नहीं चल सकते। एक और रिपोर्ट देखिए आपकी स्क्रीन पे है, जिसमें कहा जा रहा है कि गौतम गंभीर ने जो है वो चेयरमैन सेलेक्टर अजीत अगरकर को भी ये डिसीजन बता दिया था कि रोहित शर्मा को बाहर जो है वो रखा जाएगा इस बार। पीटीआई की खबर है जिसमें कहा है कि ये डिसीजन दरअसल गौतम गंभीर का था। अब आप थोड़ा पीछे आर अश्विन की भी थोड़ी बात कर लीजिए। आर अश्विन में देखिए ये हेडलाइन साफ कहती है कि व्हेन गंभीर पिक्ड वॉशिंगटन अहेड ऑफ अश्विन इट वाज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। मतलब कि ये भी डिसीजन गौतम गंभीर का था और अश्विन को उसी वक्त पता चल गया था। और कहा तो ये भी जाता है कि आर अश्विन ने जाने से पहले ही बीसीसीआई को ये साफ कह दिया था कि अगर उनकी प्लेइंग 11 में जगह नहीं है तो वो ऑस्ट्रेलिया टूर पे नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें हिंट मैनेजमेंट की तरफ से, मैनेजमेंट कौन, गौतम गंभीर की तरफ से न्यूजीलैंड सीरीज में ही मिलनी शुरू हो चुकी थी। फिर उसके बाद गौतम गंभीर ने जो वहाँ पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में किया कि वो क्लियर कर दिया था कि वो किसी भी उसमें अश्विन को नहीं खिलाना चाहते। पहली पसंद वॉशिंगटन सुंदर है, अगर वॉशिंगटन सुंदर के साथ दूसरे स्पिनर की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर रविंद्र जडेजा है, आर अश्विन तीसरे नंबर पे है। अब ऑलराउंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो भी मेरे ख्याल से वॉशिंगटन सुंदर से तो ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड है अश्विन का, बैटिंग में भी, बॉलिंग में तो है ही, बैटिंग में भी उनसे अच्छा रिकॉर्ड है। फिर उन्हें क्यों ये मौका नहीं दिया गया कि वो अपने तरीके से बाकायदा इज्जत से टेस्ट क्रिकेट को संन्यास कहते हुए चले जाएं? उन्हें क्यों बेइज्जत होने के लिए मजबूर किया गया? वही चीज़ रोहित शर्मा के साथ भी हुई। इसलिए नवजोत सिंह सिद्धू ने, पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने बहुत सही बात कही है, सुनिए। बड़ी अजीब बात है कि आज भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को टीम से बाहर बिठा दिया गया है। इट्स बिजार, इट्स स्ट्रेंज, सिंपली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि दिस हैज हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री कि कोई कप्तान बाहर बैठा है। या तो कप्तान बनाइए नहीं, लेकिन अगर बनाया और एक महान खिलाड़ी को जिसने बहुत सेवा की है भारतीय क्रिकेट की, फिर उसका फॉर्म गलत है या नहीं है ये मैटर नहीं करता है। कप्तान को ये ऑप्शन नहीं है कि वो टीम के हित के लिए ऑप्ट आउट कर ले। इट सेंड्स द रॉन्ग सिग्नल्स। तो मुझे लगता है कि चाहे आपने उसे बाहर बिठाया हो, चाहे ऑप्शन दी हो, तो मैनेजमेंट कैन नॉट गिव अ कैप्टन द ऑप्शन टू सिट आउट। और वो कप्तान जिसने टीम बनाई हो, जिसने विश्वास जगाया हो, जिसने छोटे प्लेयर्स को हमेशा एक फादर फिगर का रोल दे के इज्जत कमाई थी। आई थिंक अ कैप्टन नेवर डीलिंक्स फ्रॉम हिज शिप इवन इफ इट इज अ सिंकिंग शिप। और ये बहुत सम्मान वाला इज्जतदार आदमी है भाई। इट्स अ रॉन्ग डिसीजन। अब ज़रा ये अखबार की हेडलाइन देखिए जिसमें कहते हैं कि गौतम गंभीर हैंडलिंग ऑफ टीम इंडिया ट्रांजिशन रेजिज आईब्रोज। सही बात है,
क्योंकि गौतम गंभीर ने जब टीम की कमान संभाली है, ये ट्रांजिशन पीरियड में है, सीनियर जा रहे हैं, जूनियर्स आएंगे, लेकिन यही सबसे नाजुक वक्त होता है, यही कोच का सबसे टेस्टिंग पॉइंट होता है और कोच की अहम जिम्मेदारी यही होती है। दरअसल कोच नाम है, आपको मालूम है इस लेवल पे जब कोई विराट कोहली या रोहित शर्मा या जसप्रीत बुमराह को क्या कोच करेगा। इस वक्त टीम मैनेजर चाहिए होता है, मैन मैनेजमेंट करने वाला चाहिए होता है, जो चीज़ों को मैनेज करे और जूनियर्स को थोड़ा कोच करे। यहाँ गौतम गंभीर जैसा आदमी नहीं चाहिए था, यहाँ चाहिए था कोई शांत मिजाज वाला आदमी। देखिए ट्रांजिशन हुआ, अभी इससे पहले इस तरह की खबरें, राहुल द्रविड़ कोच रहे तब कोई खबरें ऐसी नहीं आई, उससे पहले रवि शास्त्री रहे तब कोई ऐसी खबर क्यों नहीं आई। ये तब आती है जब स्ट्रॉन्ग माइंड या स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड एक दूसरे से टकराते हैं, जैसे अनिल कुंबले और विराट कोहली के साथ हुआ था। जब जब भारतीय क्रिकेट में कोच और कैप्टन का टकराव हुआ है, तब तब अक्सर कोच की बलि चढ़ी है, कोच ही टीम से बाहर हुआ है, जो कैप्टन है, जो खिलाड़ी है, उसको तरजीह दी है। लेकिन दो ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहां पर कोच खिलाड़ियों पर भारी पड़ा है। एक ग्रेग चैपल जब सौरव गांगुली पर भारी पड़े, और दूसरे गौतम गंभीर जो रोहित शर्मा पर भारी पड़े। अब इसके पीछे भी वजह है। अब ये अखबार की कटिंग देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि कभी भी गौतम गंभीर कोचिंग के लिए फर्स्ट चॉइस थे ही नहीं। फर्स्ट चॉइस थे VVS लक्ष्मण, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, तो सेकंड चॉइस गौतम गंभीर थे। और साथ में इसमें जो आखिरी लाइन है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि कुछ एक्सटर्नल प्रेशर थे जिसकी वजह से गौतम गंभीर कोच चुने गए। अब वो एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, आप उनके पॉलिटिकल लिंक को भी जोड़ सकते हैं। अब आपको मालूम है उसी पॉलिटिकल कनेक्ट के लोग BCCI के सर्वे सर्वा हैं। अभी बड़ी हैरानी की बात है, ये जो खिलाड़ी पर, कैप्टन पर कोच भारी पड़ता, ये अलग बात है। इसी से एक और बात और हैरान करने वाली है कि BCCI में पहली बार मैंने ऐसे देखा जहां BCCI प्रेसिडेंट कहीं गिनती में नहीं आता, BCCI के सचिव सर्वे सर्वा हो जाते हैं। BCCI के सचिव जय शाह अब ICC के प्रेसिडेंट बन गए हैं, तो जगह खाली हो गई। समझ नहीं आ रहा डिसीजन कौन लेगा। 12 जनवरी के बाद नया बनेगा, वो लेगा डिसीजन। और जो BCCI के प्रेसिडेंट है रॉजर बिन्नी, जो खुद वर्ल्ड कप विजेता टीम के खिलाड़ी रहे हैं, वो प्रेसिडेंट के नाम पर एक स्टैंप से रहे, जबकि अब तक BCCI में होता यही आया है। आपने सुना होगा कि हमेशा प्रेसिडेंट सबसे पावरफुल होता है। पहली बार प्रेसिडेंट इतना पावरलेस मुझे नज़र आया। जब प्रेसिडेंट पावरलेस है और जिसके पास पावर है वो उससे बड़ी कुर्सी पे चला गया है, तो ये सारी चीज़ें, ये दिक्कतें आनी थी। और इसी तरह से वो जो उनके जो चूजन वन है, उन्होंने अपनी अथॉरिटी दिखाई है। अथॉरिटी दिखाने के चक्कर में जो प्यार से होना चाहिए था चीज़ें, जो प्यार से रिटायरमेंट होनी चाहिए थी, वो इस तरह से रिटायरमेंट हुई, और जिसकी वजह से पूरा टूर बदनाम हो गया। और इस टूर को कोई भी अच्छी यादों के साथ याद नहीं रख सकता, बुरी यादों के लिए ये जाना जाएगा। और ऐसे में बदनाम हुआ भारतीय क्रिकेट। अभी तक भारत के लोग मजाक उड़ाते थे पाकिस्तानी क्रिकेट का, वहाँ कभी भी कोच चेंज हो जाता है, कभी भी स्टाफ चेंज हो जाता है, कभी भी कैप्टन चेंज हो जाता है। तो वो पाकिस्तान के लोग हमेशा कहते थे कि BCCI की तरफ देखो, भारत के क्रिकेट की तरफ देखो, वहाँ कितना सिस्टमेटिक तरीके से चलता है। लेकिन आज वही पाकिस्तान के लोग भारत क्रिकेट का मजाक उड़ा रहे हैं। क्या इसी तरह से अगले ग्रेड्स पैदा होंगे? क्या, मैं कहना नहीं चाहता लेकिन मजबूर हूँ कहने के लिए, जब सचिन तेंदुलकर को इतना लंबा स्ट्रेच दिया जा सकता है, उनके लिए स्पेशल रिटायरमेंट प्लान बनाए जा सकते हैं, तो विराट कोहली के भी कोई ज़्यादा रिकॉर्ड उनसे वैसा नहीं है, कम नहीं है, उन्हें भी दिया जाना चाहिए फिर। और फिर रोहित शर्मा जो इतना विनिंग कैप्टन है, इतनी चीज़ें जीती है, उनको क्यों नहीं दिया गया? आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ जाने से पहले। गौतम गंभीर जब भारतीय टीम के कोच नहीं बने थे, इन्हीं रोहित शर्मा के बारे में गौतम गंभीर क्या कहते थे, ज़रा ये सुनिए। प्रॉब्ली इज राइट अप देयर। मुझे लगता है कि आप 4 बार IPL जीत गए हो। आप अगर आप IPL के कैप्टन की बात करते तो ही इज़ प्रॉब्ली द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन इन IPL क्रिकेट। और इवन जब एशिया कप में कैप्टनसी करी, वन द एशिया कप, सो इट्स नॉट ओनली एज एन ऑप्शन, प्रॉब्ली इज राइट नेक्स्ट टू विराट कोहली। And I feel that I've always maintained that you can't compare
Virat Kohli to Rohit Sharma or MS Dhoni, 4 times champion, 3 times champion, you haven't won the IPL. So from the captaincy point of view, you can't compare both of them because Rohit is right up there at the top now, and I think the whole country knows about it. ये गौतम गंभीर का कोच बनने से पहले का बयान है, पुराना बयान है। इन्हीं रोहित शर्मा को प्रेज करते थे, धोनी और कोहली से कैप्टन के तौर पे ऊपर रखते थे। फिर अचानक अपने खिलाड़ी नीतीश रेड्डी और वो सब भी फेट सेट कर लिए, अब अपने हिसाब से पूरी टीम को चलाना चाहते हैं, क्योंकि लोग बोलने से डरते हैं। मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ कि गौतम गंभीर अपने हिसाब से अपनी टीम बनाना चाहते हैं। आईपीएल फ्रेंचाइजी को जैसे वो चलाते थे, खासकर कोलकाता नाइट राइडर्स को, उसी एंगल पे भारतीय टीम को चलाना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। नेशनल टीम और फ्रेंचाइजी टीम में बड़ा फ़र्क होता है। फ्रेंचाइजी टीम में आपके खरीदे प्लेयर होते हैं, नेशनल टीम में अपने टैलेंट के आधार पर आए होते हैं। यहाँ अगर गौतम गंभीर इसी तरह से टीम को चलाने की कोशिश करेंगे तो आई डाउट कि इस टीम को आगे ले जा पाएंगे, बल्कि पीछे लाएंगे। अब तो शक इस चीज़ पे, हवाएं इस चीज़ की उड़ने लगी हैं कि जो चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है उसमें भी शायद गौतम गंभीर रोहित शर्मा की कैप्टनसी पे ऑब्जेक्शन उठा दें और हार्दिक पांड्या को कैप्टन बना दें। अब सोचिए, T20 में अलग कैप्टन, वनडे में अलग कैप्टन। T20 में आपको मालूम है सूर्या है, और वनडे में हार्दिक पांड्या बना दो, टेस्ट में जसप्रीत बुमराह। 3 फॉर्मेट में 3 अलग कैप्टन, लेकिन कोच एक। जबकि होना ये चाहिए कि गौतम गंभीर का जो एक्सपर्टीज़ है वो T20 में है। जो आईपीएल फ्रेंचाइजीज को उन्होंने जिताया है वो T20 में जिताया है, तो क्यों ना गौतम गंभीर को T20 का कोच बनाया जाए। बाकी टेस्ट और वनडे के लिए VVS लक्ष्मण जैसे किसी समझदार और किसी सुलझे हुए, किसी शांत स्वभाव के व्यक्ति को कोच बनाया जाए। होना ये चाहिए था, लेकिन होने की आशंका उल्टा है कि कोच एक रहेगा, कैप्टन 3-3 बन जाएंगे। तो फिर ऐसी हालत में फिर भारतीय क्रिकेट का जो सुनहरा दौर या बहुत अच्छा दौर जो चल रहा है, फिर वो दौर ऐसा ना आ जाए जो श्रीलंका क्रिकेट या दूसरे पाकिस्तान क्रिकेट का चल रहा है। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।